इसमें कोई संदेह नहीं है। कासने टीम के काफ़ी समर्थक पहले ही यहाँ पर मौजूद है, उसमें और बढ़ोतरी होगी। लेकिन अब ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आपके सामने, जहाँ पर टॉस को जीता है चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरी ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। मैच की पहली गेंद लेकर जयेश वैभव के लिए। पहली गेंद पर जबरदस्त स्ट्रोक, बिल्कुल सहवाग स्टाइल में कवर पॉइंट के ऊपर से निकाला है गेंद को। 4 रन। इसी तरह से लगातार आक्रामक शुरुआत देते रहे हैं अपने टीम को बल्लेबाज वैभव ली है। बेहतरीन फॉर्म में पूरे टूर्नामेंट में रहे हैं, हर मैच में उनका बल्ला बोल रहा है। और हालांकि इस मैच में थोड़ा सा रणनीति में बदलाव है, ओपनिंग पेयर में बदलाव। वैभव के साथ विजय पारदी आए हैं। विजय पारदी इससे पहले टूर्नामेंट में नजर ही नहीं आए, लेकिन इस बड़े मैच के लिए उनको टीम में शामिल किया गया है। ओवर पिच उठा के खेल दिया है और ये जाएगी मैदान के बाहर, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी। पहले शॉट ऑफ लेन, गेंदबाज भी यहां पर गलतियां करते हुए, शॉर्ट एंड वाइड गेंद थी, उसको पनिश किया, चौका प्राप्त किया। और ये गेंद चूंकि पहली गेंद शॉट रही थी तो थोड़ा ओवर कॉम्पेंसेट करने की यहाँ पर कोशिश हुई, आगे रखने का प्रयास, लेकिन बहुत आगे रख बैठे, बिल्कुल ओवर पिच और थोड़ा सा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का अंदाज था उसमें। बैट के बीचों बीच लेकर खेल रहे हैं वैभव ली है। और कट करने का प्रयास था, इस बार सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए। बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट फील्डर मौजूद वहां पर रोकते हुए 1 रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के। सेमीफाइनल मुकाबला, श्रीराम स्पोर्ट जाम्बुलपाड़ा टीम बल्लेबाजी करती हुई इस समय। पहले ओवर का खेल प्रगति पर। विजय पारदी बड़े ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। ओहो बढ़िया गेंद, ओहो हो निकल गई है पीछे। विकेट कीपर के पास मौका नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से शॉट फाइनल के खिलाड़ी रोक सकते थे, कोशिश की, रुकी नहीं और 4 रन। ये किस्मत वाले रन्स। शॉट वहां पर खेलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं था। आड़े बैट से कहीं ना कहीं ऑन साइड में एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे विजय पारदी, लेकिन गेंद पीछे निकल गई है। तेज तर्रार शुरुआत जाम्बुलपाड़ा टीम के लिए, 15 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार ऑन दी अप उठा के खेल दिया है, ऊंचाई बहुत है, क्या दूरी मिलेगी? जी नहीं। बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, हीरामन ने कोई गलती नहीं की और विजय पारदी कुछ खास नहीं कर पाए अपने टीम के लिए, आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। पहला झटका जाम्बुलपाड़ा टीम को। हालांकि मैं ये चर्चा करने ही वाला था कि वैभव लीहे और गुरुनाथ फिरंग ने दोनों ने बहुत बढ़िया शुरुआत दी है। पिछले मैच में भी बड़ी पार्टनरशिप हुई थी दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच में, और गुरुनाथ फिरंग ने तो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, 30 रनों की पारी खेली थी। लेकिन विजय टीम में आए और वहाँ पर थोड़ा चेंज देखने को मिला, ओपनिंग पेयर में बदलाव किया गया। 4 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए विजय पारदी। 15 के योग पर यह पहला झटका। आप देख रहे तलौली ट्रॉफी 2025 पीटीसी का महासंग्राम फ्री एंट्री टूर्नामेंट। नए बैट्समैन को तुरंत पहुंचना है क्रीज पर, नहीं तो टाइम आउट रूल के अनुसार आपको आउट भी दिया जा सकता है। और हम पहले दिन से ही ये बता रहे हैं कि केवल फील्डिंग टीम की जिम्मेदारी नहीं है समय का ख्याल रखना, बल्लेबाजों की भी जिम्मेदारी है। बैटर्स भी ज़्यादा समय खर्च करते हैं तो शायद बैटिंग टीम को भी पेनलाइज किया जाएगा। और अब आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए गुरुनाथ फिरंग ने। गुरु जो पहली गेंद से शुरू हो सकते हैं, बढ़िया फॉर्म में रहे गुरु भी, लेकिन थोड़ा सा क्रम बदल गया है। अभी तक ओपन कर रहे थे, ये मैच 1 डाउन आए हैं। जयेश अगली गेंद लेकर। ओह व्हाट अ बॉल, नास्टी डिलीवरी, अनप्लेएबल डिलीवरी, काफी अतिरिक्त उछाल था इसमें। बैट्समैन के पास खेलने का कोई अवसर नहीं था मेरे ख्याल से। डॉट बॉल और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद स्कोर है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 36 टीमों को मौका दिया गया है इस टूर्नामेंट में, और किसी भी टीम से कोई भी शुल्क नहीं लिया गया है, फ्री एंट्री टूर्नामेंट। और हम यहाँ पर हालांकि शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का। फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रॉफी स्पॉन्सर जो है अब्दुल हमीद अरफत गोरे साहब, थैंक यू सो मच। शहबाज कुंगले साहब जिनके द्वारा मैन ऑफ द सीरीज़ की ट्रॉफी दी गई है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
सीरीज़ के लिए आकर्षक बैट भी है, डबल ए की बैट है, जफ़र पटेल साहब ने पुरस्कृत की है, कुडुस से है जफ़र पटेल साहब, आपका थैंक यू। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए तकी पटेल साहब की ओर से आकर्षक ट्रॉफीज़ दी गई है, आपका भी शुक्रिया। विवेक शिलार द्वारा बेस्ट बॉलर के लिए शूज़ दिए जाएंगे और उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी बीच नया ओवर लेकर हीरामन शिलार टूर्ना का एंड से, धीमी गति की गेंद हवा में खड़ी हो गई है, फील्डर जज करते हुए और बेहतरीन कैच। दूसरा झटका, वैभव बैक टू डगआउट। हम थैंक्स कहना चाहेंगे 6 एंड आउट शॉप के प्रोप्राइटर बुम बुम मुनाफ शेख का, जिन्होंने बैट दिया है बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। बॉल स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के अम्मार पटेल एंड शेखर दलवी, आपका भी शुक्रिया। मैन ऑफ द मैच की जो सौगात लेकर आए हैं पापा मुकरी साहब, उनके क्या कहने, बहुत बहुत धन्यवाद पापा मुकरी साहब। क्रिकेट से जो लगाव है उनका वो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। कई सालों तक तलवली के लिए क्रिकेट खेला है उन्होंने, और जब उनके गांव का टूर्नामेंट है तो वो कैसे पीछे रहने वाले हैं। कुल मिलाकर 6 इनामात है एक मैन ऑफ द मैच के लिए। मोमेंटोज स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के मुफीद मुरुमकर एंड मुरुमकर ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। पानी की सुविधा तकदीर एंटरप्राइजेज तलोली और भोकरी के उद्योगपति रुपेश कोरले साहब की ओर से आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। इंटरनेट की सुविधा यूटीएस नेटवर्क के शाजिब रईस द्वारा, थैंक यू सो मच यूटीएस नेटवर्क। और लंच की व्यवस्था लेट नईम शेख सापे गुड लक होटल की ओर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक होटल के प्रोप्राइटर शाहनवाज शेख, मोहम्मद शेख और आवेश शेख, आपको हम थैंक्स कहते हैं। टॉस के दौरान टॉस विनिंग कैप्टन को हम कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं, उसके स्पॉन्सर है नरेश राउत एंड जय दुर्गा स्पोर्ट्स सात कोहली, थैंक यू सो मच। विकेट के साथ शुरुआत हुई है हीरामन की। फुलर लेंथ, लगभग जड़ में रखी हुई गेंद ऑन साइड में खेलते हुए उसको 1 रन मिलेगा नए बैट्समैन हनुमान पारदी को। हनुमान पारदी भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत ही मायानाज बल्लेबाज है, कई सालों से खेल रहे हैं और कई मैच विनिंग नॉक्स उन्होंने खेले। हालांकि इस टूर्नामेंट में उतना बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ज़्यादातर रन्स बनाते रहे हैं, लेकिन अब चुनौती यहाँ पर हनुमान के सामने है। इस बार गुरु ने ड्राइव किया, गेंद हवा में, फील्डर है उसके नीचे और लपक लिया है कैच। एक और विकेट झटकते हुए हिटमैन ऑफ पीटीसी हीरामन शिलार। अभी अभी विकेट गिरा है और यहां पर जरूरत थी कि थोड़ा सा संयम बरते, एक पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करते, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद कहीं ना कहीं उनके पाले में आ रही है, एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हालांकि गति उतनी नहीं थी जहां पर मुझे लगता है कि बल्लेबाज को लग रहा था कि थोड़ी तेज़ गति से आ रही है। हीरामन की बॉलिंग की खासियत यही है कि वो स्लोअर वन का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा झटका इस ओवर में देते हुए ना 16 के योग पर तीसरा झटका। शुरुआत कमाल की थी, ताबड़तोड़ अंदाज में सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी। पहले 4 गेंदों पर 15 रन आए थे, लेकिन पिछली 5 गेंदों पर 3 विकेट गिरे हैं और सिर्फ 1 रन बना पाए बल्लेबाज। नए बैट्समैन भावेश पारदी ऑन स्ट्राइक, सीधे बल्ले से बॉलर की दिशा में खेला है, फॉलो थ्रू में रोकते हुए हीरामन, कोई रन नहीं इस गेंद पर। जबरदस्त गेंदबाजी शेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे, बड़ा नाम है पड़गा टेनिस क्रिकेट में और उतना ही बड़ा नाम श्रीराम स्पोर्ट्स जाम्बुलपाड़ा। अमर स्पोर्ट्स कास्ट ने टीम पहुंच चुकी है फाइनल में। अच्छा शॉट है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से निकाल दिया है। फील्डर पीछा तो कर रहे हैं लेकिन मुश्किल है रोकना और आखिरकार नहीं रोक पाए हैं। 4 रन चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए भावेश जल्दी पोजीशन में आ गए थे। थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद, उसका फायदा उठाया, हवा में जरूर खेला था और जानबूझकर खेला था। उनको पता है कि अभी भी पावर प्ले चल रहा है, पीछे वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आउटफील्ड थोड़ी सी उस दिशा में धीमी है क्योंकि वहां पर घास थोड़ी ज़्यादा है, जिस वजह से वो गेंद वहां से उतनी ज़्यादा तेज ट्रैवल करती नहीं है, लेकिन फिर भी पहुंच गई बाउंड्री के बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
हीरामन अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर। टॉप एज गेंद हवा में हो, कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाया है। कैच के लिए उतनी ज़्यादा कोशिश हुई नहीं, हालांकि आसान तो नहीं होता लेकिन एफर्ट भी उतना नहीं देखने को मिला। 1 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। पावर प्ले समाप्त हुआ, स्कोर 21 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर टीम जाम्बुलपाड़ा। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में दोनों भी टीमों का रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंच पर कई मेहमान इस समय उपस्थित, खासतौर पर पापा मुखरी साहब जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार दिए गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य तलौली तकी पटेल साहब मौजूद है। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार उनके द्वारा दिए गए हैं। आकर्षक ट्रॉफीज, सूफी पटेल साहब भी मंच पर उपस्थित खेल का लुत्फ उठाते हुए। साथ में अमर भोईर साहब, अमर स्पोर्ट्स कास्टने टीम के ओनर। नए ओवर की शुरुआत वाइड के साथ जयेश आक्रमण जारी रखते हुए। कंधे मजबूत हैं जयेश के, काफ़ी फिट खिलाड़ी है और जयेश भी एक हरफन मौला खिलाड़ी है। कई बार हमने देखा है कि बल्ले से भी मैचेस जिताए हैं। हार्ड हिटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। डेथ ओवर्स में ज़्यादातर वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं और प्रमुख गेंदबाज की भूमिका अदा करते हैं। फ्लिक किया, गेंद हवा में है, गजब का शॉट, टाइमिंग लाजवाब है। भावेश के बल्ले से 6 रन। छोटा पैकेट बड़ा धमाका करता हुआ। कलाइयों का कलात्मक उपयोग, जादुई उपयोग किया है उन्होंने। क्लास झलकता हुआ इस स्ट्रोक में। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर पहले ही निकल गए थे और पैरों पर आती हुई गेंद फ्लिक किया, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर ऑन साइड में बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट करते हुए गेंद को 6 रनों के लिए। इस मैच का दूसरा छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। और एक और बेहतरीन स्ट्रोक स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से खेला है, लेकिन फील्डर काफी सतर्क है डीप में। अच्छा पूर्वानुमान, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी तुरंत पहुंचे अपनी बाई तरफ गेंद पर और केवल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 5-5 ओवर का मैच है और उसको देखते हुए निश्चित रूप से हमने देखा पूरे टूर्नामेंट में 60-65 एक अच्छा टोटल रहा है। हालांकि वो स्कोर चेज भी हुए हैं कई बार, लेकिन बड़े मैच को देखते हुए मुझे लगता है कि 65 तक पहुंचेंगे तो संतुष्ट रहेंगे जाम्बुलपाड़ा के कैप्टन। बेहतरीन गेंद यहाँ पर, बल्ले का किनारा और बहुत अच्छा कैच महेंद्र माघे द्वारा। जानबूझकर गेंद को ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था वाइड लाइन पर और गलत स्ट्रोक का चयन हनुमान पारदी द्वारा। ऊपरी किनारा लगा और ये मुश्किल कैच था, लेकिन एक ही हाथ से कैच को लपकते हुए महेंद्र माघे, ये देखिए शानदार कैच, अपने हाइट का फायदा उठाते हुए महेंद्र माघे स्टंप्स के पीछे। चौथा झटका हनुमान के रूप में। सिर्फ 1 रन बना पाए हनुमान पारदी इस सेमीफाइनल मैच में। 29 पर 4 इस समय श्री राम स्पोर्ट जाम्बुलपाड़ा। यूटीएस नेटवर्क के शाजिब रईस साहब का शुभ आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको मंच पर आना है। इंटरनेट की सुविधा इस तलौली ट्रॉफी के लिए उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। सुरेश पारदी आए हैं, आते ही फ्लिक किया हवा में जरूर, लेकिन सुरक्षित स्ट्रोक है और 2 रन के बारे में सोच रहे थे, एक ही मिलेगा। खाता खोलते हुए सुरेश पारदी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तलौली स्पोर्ट्स की जो पूरी टीम है, खासतौर पर हम देखें तो आसिफ भाई, अरकम पटेल, खीजर रईस, मुनीस और पूरी तलौली स्पोर्ट्स की कमेटी सराहनीय काम किया है। बड़ा हिट, गैप ढूंढ लिया है, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास रोकने का। 1 बाउंड चौका। भावेश पारदी अपने तीखे तेवर दिखाते हुए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। ये दूसरा चौका है उनका, एक छक्का भी जड़ चुके हैं। 16 पर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर अब 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। भले ही विकेटें गिर रही है, लेकिन
भावेश लगातार अपने आक्रामक शॉट्स खेलते हुए, और बहुत बढ़िया टाइमिंग रही है उनकी। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है, डीप कवर पॉइंट पर फील्डर है वहां पर, 2 के लिए पलटे हैं और थ्रो पर ही दूसरा रन प्राप्त करते हुए शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 36 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर टीम श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा। इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हम देखें तो नकी मुरुमकर, मुक्तदा बाबा रईस, इबाद रईस और फरीद शेख, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। नसीम उरुमकर को हम नहीं भूल सकते हैं। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में वनडे सीरीज की भी शुरुआत हुई है। पहला मुकाबला जहां पर भारतीय टीम इस समय पहले बैटिंग कर रही है और कमाल की बैटिंग, विराट कोहली 88 पर है, शतक की तरफ बढ़ रहे हैं और रोहित शर्मा ने अभी अर्धशतक जड़ा, 57 रन बनाकर आउट हुए। इस समय भारत का स्कोर 197 रन, 197, 3 विकेट गिरे हैं और 30वां ओवर अभी अभी शुरू हुआ है। तो एक बहुत बड़ा टारगेट शायद आज दक्षिण अफ्रीका को मिलने वाला है। टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने वाइट वॉश दे दिया, लेकिन वनडे क्रिकेट में रोको की वापसी है, तो फिर कैसे रोकेंगे वो देखने वाली बात है। बहरहाल चलते अपने इस मैच की तरफ एक बार फिर से। अंतिम 2 ओवर का खेल शेष है जामुलपाड़ा टीम की पारी में। सेमीफाइनल मुकाबला है, बड़ा मैच इस समय आपके समक्ष। खड़े खड़े खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा और सुरेश पारदी का काम तमाम। रितेश के खाते में सफलता, बिल्कुल भी फुटवर्क देखने को नहीं मिला। बहुत दूर से ड्राइव करने का प्रयास किया था वहां पर सुरेश पारदी ने। रितेश के पास जो रफ्तार है वो काबिले तारीफ है और थोड़ी मूवमेंट भी प्राप्त करते हैं। विकेट के साथ शुरुआती इस ओवर की माननीय श्री भगवान भोईर साहब का शुभागमन होता हुआ। भगवान भोईर साहेब, आपलं सहर्ष स्वागत आहे या क्रीडा नगरीमध्ये। अफसर रईस आणि तलवली स्पोर्ट्सच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक स्वागत। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। त्याचप्रमाणे माजी आरटीओ ऑफिसर सन्माननीय सुरेश दळवी साहेबांचं देखील या क्रीडा नगरीमध्ये आगमन होत आहे, त्यांचं देखील आपण करूयात हार्दिक हार्दिक स्वागत। सुरेश दळवी साहेब आणि भगवान भोईर साहेबांचं मनपूर्वक स्वागत। व्हाट अ बॉल, एब्सोल्युटली नास्टी डिलीवरी, परफ्यूम बॉल। जो तेज बॉलर्स हमने देखे, 1 फॉर दी ओवर का इशारा जरूर अंपायर ने किया है, लेकिन अंपायर भी खुश हुए ये बॉल देखकर कि हमारे पड़गा ग्रामीण में भी ऐसे खतरनाक गेंद डालने वाले गेंदबाज है। रितेश, फुलर लेंथ, इस बार देखिए लेंथ में परिवर्तन किया, तुरंत किसी तरह से खेला है। 1 रन मिलेगा यहाँ पर विशाल पाटिल को। विशाल का खाता खुलेगा इस सिंगल के चलते। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन, चौथा ओवर चल रहा है। जामुलपाड़ा टीम पहले बैटिंग करती हुई चेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे के विरुद्ध। और क्या रफ्तार देखने को मिल रही है रितेश द्वारा। विवेक शेलार की हम अक्सर चर्चा करते हैं, सबसे तेज बॉलर है पीटीसी में, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनको टक्कर देने के लिए तैयार है रितेश। प्रथमेश विषय को हमने देखा है, उनके पास भी जबरदस्त पेस है। और ये युवा होनहार प्रतिभाशाली खिलाड़ी चेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे के गेंदबाज रितेश इस बार दिशा पर कंट्रोल नहीं रख पाए हैं, लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए वाइड। और बहुत अधिक तेज करने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है, खासतौर पर युवा गेंदबाजों से ये थोड़ी बहुत गलतियां होती है। लेकिन देखना है, कुछ ऐसे लगता है कि थोड़े अनईजी है, थोड़े से अस्वस्थ है। फिटनेस बहुत ही महत्वपूर्ण। खेल रुका हुआ है, रन संख्या 38, 5 विकेटों के नुकसान पर। एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक भी वहां पर लिया गया है, क्योंकि बॉलर
कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तैयार हो रहे हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए रितेश। अभी तक 3 गेंदें की है, सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट। पहली गेंद पर सुरेश पारदी को कॉट बिहाइंड आउट करवाया। स्टंप्स के पीछे महेंद्र माघे ने अच्छा कार्य किया है, 2 बहुत ही अच्छे कैच लपके हैं। स्ट्राइक भावेश के पास, भावेश का बल्ला बोला है अभी तक इस मैच में, और फिर से लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, एक और वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ जाम्बुलपाड़ा टीम का 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी हम देखें तो 9 गेंदें बची हुई है। ये 9 गेंदें क्या और 20-25 रन बल्लेबाज जोड़ सकते हैं, जो कि उनके मन में भी होगा। और गेंदबाज यहां से कोशिश यही करेंगे कि 50 के करीब ही टोटल को रखा जाए। स्विंग किया ऑन साइड में, ऊंचाई है और दूरी भी है, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का। पेस को कनेक्ट करते हुए, जानते हैं बल्लेबाज भावेश पारदी भी कि तेज गेंदबाज यदि सामने है तो यहां पर केवल टाइमिंग की जरूरत है, बहुत ताकत इस्तेमाल में लाने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग सही है तो फिर आप बाउंड्री को आसानी से क्लियर कर सकते हो। और अच्छी पोजीशन में आकर शॉट्स खेल रहे हैं। भावेश के बल्ले से निकलने वाला दूसरा सिक्सर, एक लंबी पारी खेलते हुए और अंडर प्रेशर, क्योंकि शुरुआत में काफी झटके लगे थे बड़े बड़े। थोड़ा स्लोवर डाला है, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे और जबरदस्त कैच, जबरदस्त वापसी रितेश की, तेज तेज तेज, और एक अचानक स्लोवर डिलीवरी, छक्का लगने के बाद अपने जाल में फंसाया उन्होंने भावेश को। बहुत ही बड़ा विकेट, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे भावेश। मात्र 9 गेंदों का सामना किया और अपने पारी के दौरान उन्होंने 2 छक्के जड़े, 2 चौके, 24 रनों का योगदान देने के बाद पेविलियन की राह पर, जबकि टीम का टोटल है 45 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। नए बैटर आकेश लिए, आकेश लिए की यदि हम बात करें तो मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी है और खासतौर पर तेज बॉलिंग के लिए तो जाने जाते हैं। बल्ला भी चला सकते हैं इन आखिर के कुछ ओवर्स में। इस ओवर के बाद तो एक ही ओवर बचा हुआ है, समय का ख्याल रखें। तो आकेश लिए थोड़े से इंजर्ड भी रहे हैं, जिस वजह से गेंदबाजी करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब बल्ले के साथ मैदान में उतरे हैं तो ज़रूर उपयुक्त योगदान अपने टीम के लिए देना चाहेंगे। ओवर चौथा समाप्त हो चुका है उस विकेट के साथ, 45 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। बल्कि एक गेंद शेष है, माफ कीजिएगा, एक गेंद इस चौथे ओवर की बची हुई है। आते ही लॉफ्ट करने का प्रयास, हवा में गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक। ओह, इस बार कैच ड्रॉप। जिस फील्डर ने अभी अभी कैच लपका था, रुद्राक्ष, उनके हाथों से ये कैच ड्रॉप होता हुआ आकेश को मिला है जीवन दान। देखना है उसका कितना फायदा उठा पाते हैं आखिरी ओवर में। स्ट्राइक उनके पास रहेगा जब आखिरी ओवर की शुरुआत होगी। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 46 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। रितेश ने 2 विकेट छटकाए, लेकिन वो ओवर कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि पूरी तरह से फिट नहीं, जिस वजह से वो अंतिम गेंद दूसरे गेंदबाज ने डाली थी और उनको भी विकेट मिलने वाला था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। तो 4 ओवर में 46 बने हैं, 11.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाते हुए जाम्बुलपाड़ा के बल्लेबाज। जिस तरह से शुरुआत हुई थी, लग रहा था कि एक बहुत ही बड़ा टोटल देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली 4 गेंदों पर 15 रन सलामी बल्लेबाजों ने जोड़े थे, वैभव और विजय ने। लेकिन उसके बाद विजय आउट हुए 4 रन बनाने के बाद, और फिर उसके बाद विकेटों की कहीं ना कहीं झड़ी भी लग गई। हालांकि बीच में हमने देखा कि भावेश ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, जो नंबर 5 पर आए थे, 24 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। महेंद्र
गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए महेंद्र माघे, माइटी महेंद्र। देखिए 4 ओवर सही समय पर आपने कंप्लीट किए हैं, लेकिन अंतिम ओवर भी आपको तुरंत शुरू करना है। मैदान में कभी धूप तो कभी छाव देखने को मिल रही है। दोपहर से हम देख रहे हैं कि बादल काफ़ी इकट्ठा हुए हैं, हालांकि हल्के फुल्के सफ़ेद बादल है, लेकिन सुबह के सत्र में बिल्कुल आसमान साफ सुथरा था, तो रोशनी कभी कभी थोड़ी सी कम हो जाती है। और वो भी एक कारण है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चाहती है कि खिलाड़ी थोड़ा सा स्पीड अप करे, ताकि फाइनल मैच भी जो है वो अच्छी रोशनी में खेला जाए। महेंद्र काफ़ी चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हैं। सामने है आकेश, खूबसूरत गेंद, किनारा लगा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। हीरामन ने कोई गलती नहीं की। आकेश एक रन बनाकर पेविलियन की राह पर। पहली गेंद लेग ब्रेक। महेंद्र जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही चतुराई के साथ बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग रनअप देखने के बाद तो बैट्समैन को लगता है कि थोड़ा तेज ही करेंगे, लेकिन गेंद को टर्न कराने की ज़्यादा कोशिश रहती है उनकी। सही टप्पे पर गेंद थी। एक और ओवर जिसकी शुरुआत विकेट के साथ हुई है। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भी विकेट गिरा था, हीरामन का वो ओवर था। पिछले ओवर में भी रितेश को पहली गेंद पर विकेट मिला, और इस आखिरी ओवर की शुरुआत महेंद्र ने विकेट के साथ की है। नए बैट्समैन आकेश पारदी। एक आकेश गए, दूसरे आकेश क्रीज पर। कम से कम 10-12 रन यहां से जोड़ने का प्रयास करना होगा। ओ क्लीन बोल्ड, शफल करते हुए खेलने की कोशिश, बल्ले पर ले नहीं पाए, लाइन को चूक गए आकेश, और आकेश पारदी का काम भी तमाम होता हुआ। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट्स महेंद्र माघे के खाते में। 8वां विकेट गिरता हुआ जाम्बुलपाड़ा टीम का। विकेट काफ़ी ज़्यादा गंवा दी है। 8 विकेट्स आपने गंवाए हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो 8 गेंदें तो आपकी खाली चली गई है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। अब केवल 2 विकेट्स बचे हुए हैं। हैट्रिक का मौका महेंद्र के पास। ओमकार ली है हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए मैदान में पहुंचते हुए। ओमकार अपने गेंदबाजी के लिए काफ़ी चर्चा में रहे इस टूर्नामेंट में। लेग ब्रेक गेंदबाज। और शायद ओमकार ने सोचा नहीं होगा यहाँ पर कि उनको बल्लेबाजी मिलेगी। जिस तरह से शुरुआत हुई थी उनकी टीम की, लेकिन अब अंतिम 4 गेंदों का खेल शेष। हैट्रिक गेंद उठा के खेला है बॉलर के सिर के ऊपर से, बढ़िया टाइमिंग और 4 रन। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने तो प्रयास नहीं किया, लॉन्ग ऑफ के फील्डर प्रयासरत थे, लेकिन उनके पास कोई अवसर नहीं था। बहुत ही शानदार टाइमिंग, चौका आता हुआ, और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए श्रीराम स्पोर्ट्स जाम्बुलपाड़ा टीम के मिस्टर फिरोज खान साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है तलोली ट्रॉफी 2025 में। महेंद्र एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर हवा में खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर कोई नहीं है गेंद के नीचे। डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर जब तक आते 1 रन पर संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज। विशाल के पास अब स्ट्राइक। विशाल का योगदान काफ़ी उपयुक्त रहा है इस टीम के लिए। स्कोर 51, 2 गेंदें पारी में शेष। गेंदबाजी में मैं समझता हूँ कि अच्छा कार्य किया है वाशिरे के गेंदबाजों ने। 50-55 कोई बहुत बड़ा टोटल इस मैदान पर नहीं माना जाता है, हालांकि उस पर भी मैचेस जीते जा सकते हैं। पिकअप शॉट, ये उड़ाया, 6 रन। जबरदस्त प्रहार, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को डिपॉजिट किया है बाउंड्री के बाहर। विशाल पाटिल ने, कैप्टन क्रीज पर मौजूद है, और कैप्टन का यह कप्तानी शॉट था। महेंद्र जैसे गेंदबाज के विरुद्ध वहां पीछे की तरफ खेलना इतना आसान नहीं, क्योंकि ज्यादा गति देते नहीं है, लेकिन बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हुए। बेहतरीन टाइमिंग।
आखिरी गेंद लेकर इस पारी की महेंद्र। पिछली 3 गेंदों पर 11 रन आ चुके हैं। पहली 2 गेंदों पर 2 विकेटें मिली थी। 57 पर पहुंच चुकी है रन संख्या जाम्बुलपाड़ा टीम की। अंतिम गेंद फिर से हवा में खेल दिया है। ये मौका बन सकता है, फील्डर दौड़ते हुए लेकिन नहीं पहुंच पाए जयेश। भरसक कोशिश थी और इसी बीच 2 रन्स कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज। पारी समाप्त होती हुई जाम्बुलपाड़ा टीम की इस सेमीफाइनल मुकाबले में कुल रन्स बनाए 5 ओवर में 59, 8 विकेटों के नुकसान पर और 60 रनों की चुनौती फाइनल में पहुंचने के लिए चेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे टीम के सामने। ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे चेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे टीम को। तलोली स्पोर्ट्स आयोजित तलोली ट्रॉफी 2025 एक डॅशिंग अँड हँडसम पर्सनॅलिटी, समाजसेवा आणि राजकारण यांचा मेळ साधत अतिशय सुरेख रीतीने ज्यांनी क्रीडा संस्कृती जोपासली आहे, क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहित केलेलं आहे, ते आमचे सन्माननीय अतिथी भगवान भोईर साहेब, भगवती एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांना आपण सन्मानित करीत आहोत. या स्पर्धेचे कर्ते धर्ते अफसर रईस यांच्या शुभ हस्ते भगवान भोईर साहेब यांना मायेची शाल, त्याचप्रमाणे प्रेमाचं प्रतीक असलेलं फुलांचं गुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह आपण त्यांना प्रदान करणार आहोत. धन्यवाद भगवान भोईर साहेब, आपल्या येण्यानं नक्कीच या स्पर्धेला 4 चांद लागलेले आहेत. सेवानिवृत्त RTO ऑफिसर आदरणीय सुरेशजी दळवी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अफसर रईस यांना विनंती करतोय, या स्पर्धेची कर्ते धर्ते आपल्या शुभ हस्ते आपण सुरेशदादांना सन्मानित करायचं आहे. माईची शाल, त्याचप्रमाणे प्रेमाचं प्रतीक असलेलं फुलांचं गुच्छ आणि सुरेख सुंदर अशा पद्धतीचा या स्पर्धेची आठवण म्हणून स्मृतिचिन्ह आपण त्यांना प्रदान करणार आहोत. तलोली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य, एक हँडसम पर्सनॅलिटी, सातत्यानं क्रिकेटसाठी समर्पित भावना, आपल्या गावासाठी समर्पित भावना ठेवणारे पापा मुकरी, अतिशय सुरेख सुंदरजीनं आपण पाहिलं तर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जेव्हा प्रदान करतो त्या खेळाडूसाठी टोपी असेल, कॅप असेल, त्याच्या सोबतीला ट्रॉफी असेल, फुलांचं आपण फळांची अतिशय सुंदर अशी बास्केट आहे, त्याच पद्धतीनं 2 स्वीट बॉक्स आहेत आणि गिफ्ट हॅम्पर, अशा पद्धतीने 6 एकंदरीत पारितोषिक दिले जातात. त्यांना माहिती शाल, प्रेमाचं प्रतीक असलेलं फुलांचं गुच्छ आणि सुरेख सुंदर अशा पद्धतीनं या स्पर्धेची आठवण म्हणून मोमेंटोज आणि त्या माध्यमातून आपण सन्माननीय पापा मुकरी साहेब यांना सन्मानित करीत आहोत. पुढील सन्मान सन्माननीय अतिथी टकी पटेल, ज्यांच्या सौजन्यानं आम्हाला बेस बॉलर, बेस बॅट्समनसाठी ट्रॉफीज लाभलेली आहेत. हँडसम पर्सनॅलिटी, क्रिकेटचे चाहते, क्रिकेटचे प्रेमी आहेत, त्यांना आपण सन्मानित करीत आहोत. ही मायेची शाल, प्रेमाचं प्रतीक असलेलं अतिशय सुरेख सुंदर असं पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण म्हणून स्मृतिचिन्ह सन्माननीय सुफी पटेल यांना आपण सन्मानित करीत आहोत. तलोली गावचे उद्योगपती आणि अतिशय एक आदर्श व्यक्तिमत्व असलेले आमचे पटेल साहेब यांना आपण सन्मानित करीत आहोत. मायेची शाल आणि खऱ्या अर्थानं मैत्रीपूर्ण अशा पद्धतीनं मैत्रीच्या दुनियेतला राजा माणूस आहे. मुजीर टमणे साहेब कल्याणवरून आलेले आहेत. अफसर रईस मला वाटते ते भाची आहेत, त्यांना आपण सन्मानित करणार आहोत. माहिती शाल, प्रेमाचं प्रतीक असलेलं फुलांचं गुच्छ आणि सुरेख सुंदर मोमेंटोज यांच्या माध्यमातून आपण मुजीर टमणे साहेब यांना सन्मानित करीत आहोत. सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत. वळणार आपण खेळाकडे. विजयाचं लक्ष आहे 60 धावांचं. प्रति षटकांपैकी 12ची सरासरी जोडावी लागेल. सलामीला आलेली जोडी, एका बाजूला हिरामन, दुसऱ्या बाजूला अनिकेत आणि पहिलं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतो गोलंदाज विशाल. विशालला अतिशय आतापर्यंत प्रभावी अशी गोलंदाजी केली. अंतिम फेरीत पोहोचलेला पहिला संघ अमरस्फोट कासणे, दुसरा संघ कोणता असेल? पहिला चेंडू स्लोवर चेंडू होता, फॉलो थ्रूमध्ये स्वतः विशाल चेंडू अडवतोय. कोणत्या प्रकारची धाव मिळणार नाही याची दक्षता घेतोय. 60 धावा विजयाचं लक्ष. एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारली गेली.
थोडं चाचपडला होता अगोदर श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा संघ, त्यानंतर कमबॅक केलं, चांगल्या पद्धतीनं धावा जोडल्या. कारण 24 जे भावेशने मारलेले आहेत त्या डावातील सर्वोच्च धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळाली. दरम्यान पुढचा चेंडू निश्चितच सुरेख गोलंदाजी LBWच्या रूपामध्ये या ठिकाणी हिरामण शेलार तंबूचा रस्ता धरतायत. पहिला झटका फटका बसतोय. लाजबाब गोलंदाजी. पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये एकही धाव नाही, उलटपक्षी एक PTCचा डायमंड म्हणून ज्या खेळाडूकडे पाहिलं जातं त्या डायमंडला डक आउट केलं जातं, शून्यावरती बाद केलं जातंय. शुभम विशाल. पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू होता. खोलवर टप्प्याचा चेंडू डाव्या यष्टीवरती नीटचा क्षेत्ररक्षकाला हा चेंडू पकडता आला नाही. स्क्वेअर लेगच्या पंचांच्या क्षेत्रात अगदी जवळ तो उभा होता. हातातून निसटला. एक धाव खातं खोललंय. या एक धावेनं शुभमनं स्वतःचं आणि संघाचं 1 बाद 1 धाव 60 धावांचं लक्ष. पुढचा चेंडू डाव्या यष्टीवरती लो बुलटॉस चेंडू. एकेरी धाव लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये घेतली जाईल. 2 धावा धावफलकावरती. एक बाद 2 धावा. दोन्ही संघ एकत्रित जरी सराव करत असले तरी सुद्धा संघर्षमय सामना पाहायला मिळेल अशीच भावना दोन्ही कर्णधारांनी व्यक्त केल्या होत्या. दरम्यान पुढचा चेंडू निश्चित एक चांगला फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय बॅकवर्ड डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्राकडे. दोन धावा 4 धावा धावफलकावरती. विशाल मारा करतोय. एक चांगला फटका निश्चितपणे लॉंग लेगच्या क्षेत्राकडे फटका खेळला गेला. 4 धावा जोडल्या गेल्या. 8 धावा धावफलकावरती. सरासरी गाठण्यासाठी 4 धावा कमी पडत आहेत. उर्वरित 4 षटकांमध्ये आता 52 धावा उभाराव्या लागतील. सरासरी 13ची येऊन ठेपते. सुरेश पारदी घाट घाट का पानी पी के आया हुआ प्लेयर है. अनुभवी खेळाडू आहे. फिरोज खान यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. मी सन्माननीय मुजिरी टमणे यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते फिरोज खान यांना आपण सन्मानित करायचं आहे. मायची शाल, प्रेमाचं प्रतीक असलेलं फुलांचं गुच्छ आणि सुरेख सुंदर सन्मान चिन्ह. सन्माननीय फिरोज खान यांना आपण सन्मानित करीत आहोत मुजीद टमणे यांच्या शुभ हस्ते. सुरेश पारधी लांब लचक रनअप. पहिला चेंडू यष्ट्या उद्ध्वस्त. वेगवान मारा, जबरदस्त टॅलेंट सिद्ध करतोय सुरेश पारधी.
वेगवान मारा आहे, खोलवर टप्पा, बॅटला स्पर्श करत चेंडू यष्ट्यांवरती आला. वेळेच्या अवधीमध्ये सहकार्य करत राहा. जयेश अष्टपैलू खेळाडू आहे. पुढचा चेंडू निश्चितच शरीरापासून दूरवर खेळण्याचा प्रयत्न झाला. एकेरी धाव मिळेल. कव्हरच्या क्षेत्रात चेंडू गेला होता. 9 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. बरोबर 3:57 या खेळाला सुरुवात झालेली आहे. सुरेश पारधी म्हणजे शिकारी आणि ती शिकार त्याने करून दाखवली. दरम्यान पुढचा चेंडू, सुरेख गोलंदाजी. खोलवर टप्प्याचा चेंडू जाणीवपूर्वक उजव्या यष्टीच्या थोडासा बाहेर ठेवला होता. फलंदाज चप्पल झाला होता. ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न, पण बॅट आणि चेंडू यांचा कोणताही संपर्क आपल्याला पाहायला मिळत नाही. सुरेश गोलंदाजी करेल. 9 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. विजयाचं लक्ष 60 धावांचं. पुढचा चेंडू, उजवीकडे चप्पल होत घणघणात आघात. मिड विकेटच्या क्षेत्रात एका टप्प्याच्या साहाय्यानं चेंडू जातोय. सीमा रेषा पार, चौकार. 13 धावा. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 13 धावा. थोडंसं संत वादळ. मात्र आज सुपर संडे, प्रेक्षकांची उपस्थिती मैदानावरती मोठ्या संख्येनं पाहायला मिळते. अंतिम फेरीपर्यंत ही संख्या दुप्पट होऊ शकते. सुरेश पारधी गोलंदाजी करतील. सामोरं जातोय फलंदाज शुभम. आणखी एक मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता, मात्र बॅट वेगानं फिरली. बॅट आणि चेंडू यांचा नीटचा संपर्क नाही. 14 धावा. यासाठी अजून एक चेंडू शेष असावा. दरम्यान सुरेश पारधी यांचा पुढचा चेंडू. सामोरा जाईल जयेश. अष्टपैलू खेळाडू आहे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलेला आहे. सुरेश पारधी हातातून झेल निसटतोय. जीवनदान येतंय, मिळतंय जयेशला. क्रिकेटमध्ये म्हटलं तर पकडा कॅच जिंका मॅच, मात्र चुकी घडली. धावफलकावरती धाव संख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 15 धावा. 3 षटकात 45 धावांची गरज, 15ची सरासरी. मात्र मागे आपण जर पाहिलं तर महेंद्र मागे आहे.
तिसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज ओमकार. सामोरं जातो जयेश. पहिला चेंडू बॅट वेगानं फिरली आणि चुकीची फेकी. ज्या चेंडूवर 1 धाव होती त्या चेंडूवर 2 धावा. सतरा धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 15ची सरासरी आलेली आहे. ज्या पद्धतीने भारतासाठी ग्रेट फिनिशर म्हणून महेंद्रसिंग धोनी हे ओळखले जातात, त्या पद्धतीनं भिवंडी तालुक्याचा ग्रेट फिनिशर म्हणून मायटी महेंद्रगड पाहिलं जातं. दरम्यान पुढचा चेंडू फ्लायटेड चेंडू होता. अतिशय सुरेख या क्षणाला अशा पद्धतीने फ्लायटेड गोलंदाजी करणं, मला वाटतं ही सगळी रणनीती असावी. मायटी महेंद्रला मैदानावरती आणणं गरजेचं आहे. हे आपल्या आवाक्याच्या बाहेर आहे हे ओळखलं आणि जाणीवपूर्वक दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला. 18 धावा. धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. मायटी महेंद्र मात्र मैदानामध्ये येतोय. मगाशी सुद्धा जो सामना चुरशीचा वाटत होता, मायटी महेंद्र आला आणि पूर्णपणे एकतर्फी करून टाकला. अमर स्पोर्ट कासणे आपण लाईनअप करणार आहोत. मैदानावरतीच आपण टॉस घेणार आहोत. त्या ठिकाणी टॉस होईल, त्यानंतर राष्ट्रगीत घेणार आपण. आपण सारे प्रथम भारतीय आणि शेवटी भारतीय आहोत. राष्ट्रीयत्व आणि आम्ही भारतीय आहोत ही भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये असणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण हा देश जेव्हा प्रगतीपथावर जाणार आहोत त्याच वेळेस आपणही प्रगतीपथावर जाणार आहोत. देश असेल तर आपलं अस्तित्व, अन्यथा आपलं अस्तित्व राहत नाही. आणि म्हणून प्रथम देश. जात पात धर्मापेक्षा श्रेष्ठ काय असेल तर तो देश श्रेष्ठ आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू निचिला सुरेख गोलंदाजी. काय गोलंदाजी केली जाते, लाजवाब. जोरदार अपील. सुरेश पारधी आहेत त्या ठिकाणी, त्यांना कल्पना आहे जोपर्यंत मायटी महेंद्र आहे आणि महेंद्रची विकेट जर अशा पद्धतीने मिळणार असेल मात्र कौतुक करावं लागेल या ठिकाणी ओमकारचं. काय गोलंदाजी करतोय, लाजवाब. 15 चेंडू 42 धावा. आखूड टप्प्याचा चेंडू. मात्र या ठिकाणी संधी साधता आली नाही कारण दबावात आला होता. एकेरी धाव लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये. अठरा धावा. निश्चितच आपण जर पाहिलं तर बघा फ्लायटेड चेंडू होता. यापूर्वीचा चेंडू उंची अधिक होती. अपील केला गेला तरी पण एसट्या सोडून जाणारच होता. डाव्या एसटीच्याही बाहेर होता कारण चेंडू पडल्यानंतर ज्या पद्धतीने वळण घेतलेलं तो वळण घेत होता आणि शिवाय इम्पॅक्ट फार महत्त्वाचा असतो, तो उजव्या एसटीच्या बाहेर होता. दरम्यान पुढचा चेंडू ओमकारचा. अतिशय दर्शनीय फटका. बॅकवर्ड डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात चेंडू जाईल सीमारेषा पार. षटकार. 25 धावा. समोर मायटी महेंद्र आल्यानंतर बघा कशा पद्धतीनं तुटून पडलेला आहे फलंदाज शुभम. यापूर्वी शुभमच्या बॅटमधून 2 चौकार आलेले आहेत. मात्र एक षटकारही जोडला जातो आणि एकेरी धावा त्याच्या बॅटमधून 2 आहेत. एक दुहेरी धाव. आतापर्यंतची सर्वोच्च धाव संख्या जर आपण पाहिली चिरवा वाशेरीची तर वैयक्तिक स्वरूपामध्ये शुभमकडनं आपल्याला पाहायला मिळते. नाबाद खेळी करतोय. 18 धावा वैयक्तिक स्वरूपात. मोठे अंडर 22 असावा, अंडर 20 असावा कदाचित. पण छोटा फटाका आहे, बडा धमाका करण्याची क्षमता त्याने स्वतःकडे ठेवलेली आहे. 25 धावा धावपलकावरती. ओमकार
तिसरं षटक हाताळतोय. अजूनही 35 धावांची गरज आहे. निश्चितच या ठिकाणी चकित झाला यष्टीरक्षक, चकित झाला थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक. बोनस रूपानं या 22च्या स्वरूपात 4 धावा मिळत आहेत. 29 धावा. 13 चेंडू 31 धावा, माफ करा 12 चेंडू 31 धावा. आता मात्र एक षटक जे हाताळलं जाणार आहे, 4थं षटक, ते फार निर्णायक आहे. माहिती महेंद्रच्या अनेक आठवणी तलवली संघासाठी आहेत. आसिफ खेळलेला आहे माहिती महेंद्र विरुद्ध, त्यामुळे त्याला पूर्ण कल्पना आहे. अनेक क्षण विसरले जाणार नाहीत. कोणाच्या जखमीवर मी तोडणार नाही, त्या घटनेचा उल्लेख करणार नाही. पण सगळे सव्याचे परतफेड केली ती हरिभाऊ चषकामध्ये. 78 धावा ओव्हरल्या होत्या तलोली संघानं आणि अंतिम विजेतेपद फार जबरदस्त दिमागदार पद्धतीनं जिंकलेलं होतं. ती जखम मात्र अजूनही माहिती महेंद्र आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांना राहणार आहे. जाऊ द्यात, तो सारा इतिहास झाला. आता मात्र वर्तमानात फार महत्त्वाची वेळ येऊन ठेपली आहे दोन्ही संघांसाठी. एका बाजूला श्रीराम, दुसऱ्या बाजूला चेरोबा. 12 चेंडू आणि 31 धावेचं समीकरण. हे बॅटल जबरदस्त आहे. चला, सुरेश पारधी आणि माहिती महेंद्र दोघांसाठी टाळ्या वाजूया. प्रेक्षकांना विनंती करतोय, कारण हा बॅटल गाजणार आहे. हे बॅटल जो जिंकेल तो हा सामना जिंकणार आहे. 12 चेंडूंमध्ये 21 धावेंची, 12 चेंडू 31 धावेची गरज. पहिला चेंडू, हा बॉल आहे मिड विकेटच्या क्षेत्रात. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. षटकार. 35 धावा. आणि मोमिन रईस या ठिकाणी खूप खुश आहेत ज्या पद्धतीने फटकेबाजी होते. पण आज मोमितचं जरासं व्यवस्थापन बिघडलं. दुपारच्या भोजनाच्या वेळेस दररोज त्यांनी फार सुंदर व्यवस्थापन केलं, पण आज मॅनेजमेंटमध्ये तो कमी पडला. पस्तीस धावा धावपलकावरती. पहिला चेंडू सीमारेषा पार. सुरेश पारधी वर्सेस मायटी महेंद्र, ग्रेट फिनिशर. आणि या ठिकाणी बॅटच्या एजला स्पर्श केलेला होता. चेंडू मात्र फाईन लेगच्या डोक्यावरनं एका टप्प्याच्या सहाय्यानं सीमारेषा पार. चौकार. 39 धावा. 10 चेंडू 21 धावेचं समीकरण. 12 मध्ये 31 पाहिजे होते, 10 मध्ये 21 येत आहेत. रंगतदार रोमहर्षक लढत. दहा चेंडू 21 धावेची गरज. सुरेश पारधी लांब लचक रनअप. पुढचा चेंडू आणि आणखी एक उत्तुंग फटका. वाईडिश लॉंगॉनच्या क्षेत्रात खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू भिरकावून दिला जातोय. षटकार, त्याचं रूपांतर. 45 धावा धावपलकावरती. नऊ चेंडू 15 धावेचं समीकरण. आसिफ मगापासून अरकमला सांगतोय सामना सहज जिंकणार, सहज जिंकणार. मात्र अरकमला वाटत होतं की जोपर्यंत सुरेश पारधींच्या हातात चेंडू आहे तोपर्यंत जादू होणार. पाहूया, अजूनही सामना संपलेला नाही आहे. पलटवार सुरेश पारधी देऊ शकतात. मगाशीच म्हटलं होतं, हे बॅटल जो जिंकणार तो सामना जिंकणार, कदाचित टायटलही जिंकणार. निश्चितच जे चौकार षटकार लागता आहेत पूर्ण चेंजिंग गेममध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सामना होता कुठं आला कुठं. दरम्यान पुढचा चेंडू
अतिशय सुरेख, याला म्हणतात कल्पकता. कुठेही आपण पहिला आतताईपणा नाही आहे, जसा चेंडू टाकला गेला तसा फटका निवडला. अतिशय सुंदर पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये केवळ आपण पाहिलं तर बॅटला दिशा देण्याचं काम त्यांनी केलं आणि त्या माध्यमातून चेंडू सीमारेषा पार जातोय. 8 चेंडू 11 धावेचं समीकरण, 49 धावा धावपलकावरती. मोनिस रईस के फेवरेट प्लेयर आहे महेंद्र मागे. 49 धावा, 8 चेंडूत 11 धावेचं समीकरण आणि कोहलीची सेंचुरी झालेली आहे. एक आनंदाची बातमी, दुष्काळ शतकाचा संपलेला आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू, हेलिकॉप्टर उडा दिया, लाजवाब फटका. हेलिकॉप्टर उडवण्यासाठी ताकद लागते, तुमच्या दंडामध्ये सराव लागतो, तुमच्या पायांमध्ये प्रचंड ताकद आणावी लागते आणि टाचा तुमच्यासाठी मजबूत पाहिजे. आणि हेलिकॉप्टर यस फायनलमध्येच लँडिंग करेल आता, कारण धावा विजयासाठी गरज आहे केवळ आणि केवळ 5 धाव्यांची गरज. आघात कोणावर? मुख्य अस्त्रावर. इथं ब्रह्मास्त्र निष्प्रभ करून टाकलेलं आहे. आशा होती ज्यांची श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा संघाची, त्याच गोलंदाजाला पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलं. पुढचा चेंडू, पुनश्च एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू हवेत गेलाय. नो मॅनलँड क्षेत्रात लँडिंग होईल आणि एकच धाव. आता 4 धावा विजयासाठी केवळ गरजेची आहेत. या षटकामध्ये 27 धावा, बॅटल जिंकलं महेंद्र मागे यांनी. एकाच षटकात 27 धावा, 35 धावांची 31 धावांची गरज होती आणि 27 धावा या षटकात वसूल केल्या गेल्या. केवळ 4 धावा विजयापासून दूर आहेत चेरोबा वाशेरे. आज सकाळपासून आपण जर इंटरव्ह्यू पाहिल्या तर प्रत्येक इंटरव्ह्यूमध्ये अतिशय आत्मविश्वासानं आणि मला काय करायचं आहे याची जाणीव होती महेंद्र मागे यांना. खऱ्या अर्थानं आज मला वाटतं संध्याकाळच्या सत्रामध्ये भिवंडीमध्ये त्यांचा आपण खेळी पाहणार आहोत. मॅच असेल कदाचित BPLची त्यांची, परंतु तरीसुद्धा त्यांनी जो गेम प्लॅन बनवला त्याला दिशा दिली आणि त्यात ते यशस्वी ठरलेत. अंतिम सामन्यामध्ये मात्र खूप रंगतदार आपला पाहायला मिळणार आहे. प्रेक्षकांची संख्या थोड्या वेळानंतर आणखी वाढणार आहे. शेवटचं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज भावेश पारधी. भावेश एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, शिकारी आहे. दरम्यान भावेश सामोरं जाईल माहिती महेंद्र, ग्रेट फिनिशर. भिवंडीचा ग्रेट फिनिशर, ठाणे जिल्ह्याचा ग्रेट फिनिशर कोण? तर माहिती महेंद्र. पहिला चेंडू भिरकावून दिला जातोय डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात आणि षटकार जोरावरती विजय वरती शिक्कामोर्तब केलं जाते. चेरोबा वाशेरे अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. मी मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी खेळाडू स्वाभाविकपणे महेंद्र मागे. पण महेंद्र मागेंना आपण महेंद्र मागे साहेब प्लीज आपण इथे आता लाईनअप करण्यासाठी अमर स्पोर्ट कासडे संघ आपण एका बाजूला उभे राहा. त्याचप्रमाणे चेरोबा वाशेरे आपणही दुसऱ्या बाजूला उभं राहायचं आहे. आम्ही मैदानात येतोय. दोन्हीही संघांनी लाईनअप करायचे. फक्त महेंद्र मागे या ठिकाणी स्टेजवर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेण्यासाठी येतील. उधर ले टॉस स्टंप के पीछे रख नहीं टॉस उधर जाएंगे स्टंप के लिए और 10 मिनट का टाइम देंगे उनको 3 टॉस उड़ा के लो सर मैन ऑफ द मैच मॅन ऑफ द मॅचचे मानकरी सन्माननीय भगवानजी भोईर साहेबांना विनंती करतोय मानाची जी कॅप आहे आपण ती डोक्यावर चढवली जी आम्हाला पापा मुकरी यांच्याकडनं मिळालेली आहे. विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य या स्पर्धेचे करते धरते आणि त्याप्रमाणे सोबतीला या खेळीबद्दल पारितोषिक म्हणून रोख रक्कम त्याला प्रदान केली जाते. क्या बात आहे. सन्मानित सुरेशजी दळवी साहेब विनंती करतोय आपण मिठाई बॉक्स आहे कुछ मिठा हो जाए. आत्मविश्वास आणि बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले. या ठिकाणी
आत्मविश्वास दाखवला होता. हे करून दाखवणं ते करून दाखवलं. सुरेशजी दळवी साहेब यांच्याकडनं सुद्धा रोख पारितोषिक. क्या बात आहे. त्यानंतर मी सन्माननीय पापा मुकरी साहेब यांच्या सौजन्यानं हे सारे पारितोषिक आपल्याला प्रदान केलेत आहेत. गिफ्ट हॅम्पर प्रदान केलं आहे. विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, या स्पर्धेचे कर्ते धर्ते आहेत. सन्माननीय टकी पटेल साहेब यांना विनंती करतोय आपण ही जी फळांची बास्केट आहे ती प्रदान करायची आहे. बेस्ट बॉलर बेस्ट बॅट्समनसाठी त्यांच्याकडनं आम्हाला ट्रॉफी लाभलेली आहे. सुपी पटेल साहेब विनंती करतोय आपण ही ट्रॉफी ती प्रदान करायची आहे. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. ग्रेट फिनिशर, ठाणे जिल्ह्याचा मानबिंदू. सर्व सन्माननीय अतिथींना विनंती करतोय आपण मैदानाकडे जाणार आहोत. आदरणीय सन्माननीय भगवानजी भोईर साहेब, सन्माननीय सुरेशजी दळवी साहेब, सन्माननीय पापा मुकरी, सन्माननीय टकी पटेल साहेब, सोपी पटेल साहेब, मुजीर टमणे साहेब, आपण सगळेजण मैदानात जाणार आहोत. त्या ठिकाणी नाणेफेकी होणार आहे. अंतिम फेरीत पोचलेले दोन संघ, अतिशय दर्जेदार कामगिरी करणारा अमरस्पोर्ट कासणे संघ अंतिम फेरीत पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. आणि दुसरा संघ ठरलेला आहे चेरोबा वाशेरे. दोन मातब्बर संघाच्या दरम्यानची ही लढत असेल. दोन क्रिकेट प्रेमी असणाऱ्या गावांच्या दरम्यान ही लढत आहे, ज्यांचा श्वास ध्यास केवळ क्रिकेट आहे. आपण जर गावामध्ये गेलो, अगदी गणपतीच्या वेळेस पावसाळी दिवसांमध्ये सुद्धा यूट्यूबच्या माध्यमातून ग्रामीण क्रिकेट ज्यांच्या घराघरामध्ये पाहिला जातो, अशी दोन गावं म्हणजेच एक गाव एका बाजूला कासणे, दुसऱ्या बाजूला चेरोबा वाशेरे, दोन गावं अंतिम फेरीमध्ये आपल्या संघांना या ठिकाणी पाहता आहेत. दर्जेदार कामगिरी. एका बाजूला आपण अमरस्पोर्ट लाईन अप करायला लावणार आहोत, दुसऱ्या बाजूला चेरोबा वाशेरे. शेळके गोंधळी दोन्ही संघ लाईन. एका बाजूला संघ आपण पाहतोय अमरस्पोर्ट कासणे संघ, दुसऱ्या बाजूला चेरोबा वाशेरे, दोन मातब्बर संघ. अतिथींचं आगमन झालंय. जी भोईर साहेब, सुरेशजी दळवी साहेब, या तलोली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आदरणीय सन्माननीय पापा मोकरी साहेब या स्पर्धेचे, त्याचप्रमाणे सन्माननीय अफसर रईस या स्पर्धेचे कर्ते धर्ते, सुपी पटेल, टकी पटेल, त्याचप्रमाणे नाना गोंधळी ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे सन्मान्य जी टमणे साहेब, मान्यवर मंडळींचं आगमन झाले, त्यांना विनंती करतो प्लीज वेळ अधिक खर्च न करता आपण नाणेफेकीकडे जाऊया. भोईर साहेब, अफसरबाई, पापा मुकरी, त्याचप्रमाणे पटेल, सुफी पटेल, टकी पटेल या सर्वांना विनंती करतोय. त्याचप्रमाणे टमणे साहेब. तर करून घेतो आहोत. माननीय अतिथी या ठिकाणी संघाची ओळख करून दिली जात आहे. मयूर दळवी यांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य आपल्याला पाहायला मिळते. अतिशय खेळीमेळीचं वातावरण. दोन संघ अंतिम फेरीत आलेले आहेत. एक जबरदस्त कामगिरी केली अमरस्पोर्ट कासणे संघानं. वैभवचं अनेक दिवसापासून स्वप्न होतं, ते स्वप्न पूर्तता होताना पाहायला मिळते. गौरव गोंधळी
संघाचा कर्णधार. नंतर पाहुणे मंडळी जात आहेत चेरोबा वाशेर याच्या दिशेनं. विश्वास मागे साहेब माजी सरपंच आहेत, विद्यमान या ठिकाणी सदस्य आहेत आणि नेतृत्व लीड करीत त्यांनी चांगल्या रीतीने केले. संघाचं खऱ्या अर्थानं कोच, मार्गदर्शक आणि खेळाडू तिन्ही भूमिका बजावणारा माहिती महेंद्र एकापाठोपाठ एक खेळाडूंची पाहुणे मंडळी बरोबर खेळपट्टीवर येत आहेत. 5 षटकांचा डाव असणार आहे. दोन्ही कर्णधार पुढे यायचे. नहीं 5 और पहले टॉस उड़ाएंगे उसके बाद रास्ते यस, शुभम रेडी आहे. मी प्रथम आहे आणि मी शेवटी भारतीय आहे. भारतीय ही आहे आणि या ओळखीच्या माध्यमातून आपण खऱ्या अर्थाने या अखिल विश्वामध्ये आपल्या देशाला वंदनीय करणार आहोत. या देशाचा मान सन्मान आपण उंचावणार आहोत. देशाचा मान सन्मान वाढवणारे काही प्रतीक असतात, त्यापैकी महत्त्वाचं प्रतीक म्हणजे आमचं राष्ट्रगीत. राष्ट्रगीताच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या देशाला मानवंदना देत आहोत. जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. अतिशय सुरेख सुंदर रीतीनं आपण पहिले टेक्निकल प्रॉब्लेम आली, अडचण आली आणि आपण स्वमुखाने या ठिकाणी राष्ट्रगीत सादर केलेलं आहे. दरम्यान मी सन्माननीय अतिथींना विनंती करतो आपण पुढे यायचंय. आदरणीय सुरेश दळवी साहेब यांच्या हातामध्ये नाणं दिलेलं, एका बाजूला अप्सरराई, दुसऱ्या बाजूला तलोली ट्रॉफी. नाणेफेकी होते. तलोली स्पोर्ट अशी मागणी आली आणि अप्सर रईस या पद्धतीने निर्णय आलेला आहे. पुनश्च नाणेफेकीचा कोल जेव्हा जेव्हा मायटी महेंद्र येतात तेव्हा कोल त्यांच्या बाजूला लागतोय. काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करा. 5 षटकांचा हा डाव आहे. क्षेत्ररक्षणाचा